हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइफ लॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम 8th क्लास की जियोग्राफी कंप्लीट कर रहे थे धीरे धीरे। हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। हमने 2 लेक्चर उसके ले चुके हैं। ठीक है, आज थर्ड लेक्चर होने वाला है। आपको कैसा लग रहा है? फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पसंद आया कि नहीं आया, और समझ आया कि नहीं आया, ये बताइएगा। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे शायद फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में। उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आज एक बार और रिपीट कीजिएगा उसका आंसर। एक बार और मुझे कमेंट में पेस्ट कीजिएगा अपना। जो प्रीवियस आपने जो आंसर दिया है उसी को एक बार फिर से। तो आज फिर से नोटबुक और बुक लेके बैठेगा। मैं आपको की पॉइंट बताते चलूंगा और आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। मैं पेन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर का। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और शायद ही लास्ट लेक्चर होने वाला है फिफ्थ चैप्टर का। देखते हैं आज कैसे करते हैं। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। कि हम जो इंडस्ट्रीज है, मेजर इंडस्ट्री है, जो प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, उद्योग के बारे में हमने पढ़ा है ना कि ठीक है, उद्योग है उसको हम मतलब बांट कैसे सकते हैं, और क्या क्या किस किस तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उसके वर्क बेस्ड पर होता है, क्या उसके प्रोडक्शन बेस्ड पर होता है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, इसमें देखो कि सनराइज उभरते हुए उद्योगों को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो ग्रोविंग की इंडस्ट्री है। ठीक है, जो धीरे धीरे अभी ग्रो कर रही है, इमर्ज कर रही है, अभी नई नई आई है, उसे हम क्या कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं? सनराइजिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसे याद करना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वेलनेस, ठीक है, हॉस्पिटल सॉरी गाइस, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, नॉलेज, ये सब न्यू हो जाती है। ठीक है, इसी को बोला गया सनराइजिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आप ग्लोसरी में देखो एक बार। ठीक है, स्मेल्टिंग वह प्रक्रिया है, गलन, जिसमें धातु, सॉरी इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें बोला गया है कि द वर्ड मेजर इंडस्ट्री आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन, एक मिनट, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, जो वर्ल्ड की जो मेजर मेजर इंडस्ट्री है उसे हम तीन चार भागों में बांटते हैं। जैसे कि कौन कौन सा होता है? जैसे आयरन इंडस्ट्री, लौह उद्योग हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया अपना इस्पात उद्योग यानी कि स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तीसरा हो गया अपना टेक्सटाइल, जो हमारे कपड़े वगैरह बनाता है। ठीक है, चौथा हो गया अपना, फोर्थ हो गया अपना जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, ये सब बनाता है। ठीक है, ईयरबड्स, ये सब बनाते हैं। ठीक, ठीक है, तो वही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, द आयरन स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्री वाइल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द इमर्जिंग इंडस्ट्री। बोला गया है कि इसको याद रखना। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट की, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओल्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की बात करें तो ये हमारे लिए न्यू हो जाती है। ठीक है, ये हमारे लिए न्यू इंडस्ट्री हो जाती है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ये सनराइजिंग इंडस्ट्री है, जो अभी अभी इमर्ज कर रही है। ठीक है, आप पिछले 20-30 साल पहले जो आप देखोगे तो आपको टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, तो ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, वही देखो कि यहाँ कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, द कंट्री विच, ठीक है, इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन विच आयरन एंड स्टील लोकेटेड आज जर्मनी। ठीक है, देखो, जर्मनी है, यूएसए है, ठीक है, चीन है, जापान है। चीन, जापान, जर्मनी, देखो चीन और जापान तो आपके मुंह में होना चाहिए, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। चाइना, अमेरिका, ठीक है, चाइना, अमेरिका, तो हम आपके चाइना, जापान और अमेरिका आपके मुंह में होना चाहिए कि हाँ यार, हाँ, ये वर्ल्ड के ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं, चीन, जापान, ठीक है, अमेरिका, जर्मनी, ठीक है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब अच्छा लोकेटेड है, बहुत बड़ा है। ठीक है, वही हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें तो हमारा इंडिया आ जाता है। इंडिया को बोला जाता है ना कि ये कपड़ों वाला देश है, यहाँ पर वस्त्र बनते हैं, कपास बनाई जाती है। ठीक है, हांगकांग हो गया, ठीक है, और कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया। अब इतने याद नहीं कर सकते तो कम से कम भारत और जापान तो याद कर सकते हो। ठीक है, भारत और जापान, इंडिया एंड जापान याद कर सकते हो।
ठीक है, ये आसानी से हो जाएगा कि क्या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में अपना क्या कौन-कौन सा हो गया, ये इम्पोर्टेंट है ना। एग्ज़ाम्पल्स में आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ ये लोकेटेड हो सकते हैं या कहाँ-कहाँ लोकेटेड हैं। कहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? जापान में, चीन में, यूएसए में, जर्मनी में। ठीक है, वहीं ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? टेक्सटाइल में आपको मैंने 2 याद करने के लिए मेजर बोला था, कौन-सा? जापान और इंडिया। ठीक है? वहीं देखो, द मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर ऑफ इंडिया। बोला गया है कि यूएसए में जो कैलिफोर्निया है, यूएसए में यानी कि अमेरिका में, और बेंगलुरु भारत में बेंगलुरु, ये सिलिकॉन वैली और जो बेंगलुरु है वो टेक्नोलॉजी में बेस्ट है, बोला गया है। ठीक है, मतलब उसके इंडस्ट्रीज में बोला, इंडस्ट्री में ना, सिलिकॉन वैली आपको याद रखना है ना, ये सिलिकॉन वैली इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम से पूछा जाता है सिलिकॉन वैली, मतलब कौन किससे रिलेटेड है, तो आप इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बेंगलोर में भारत, ठीक, भारत में बेंगलोर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहाँ कौन कौन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम डिटेल में देखते हैं कि कौन-कौन से है, कहाँ-कहाँ लोकेटेड है, क्या-क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या-क्या इनपुट आउटपुट होती है। मैं आपको एग्रीकल्चर से ही बता रहा हूँ, ठीक है? हर एग्रीकल्चर में भी आप इनपुट से आउटपुट मिलता है, ठीक है? यानी कि आप कुछ डालोगे उसमें तब आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है? आपने इंडस्ट्री के फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया, या सेकंड लेक्चर में भी बताया कि आप जब तक इनपुट नहीं डालोगे इंडस्ट्री में, कौन-कौन से इनपुट सर? सर आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे सड़कें चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है? जो अपना क्या कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है? और वाटर रिसोर्सेज चाहिए अगर आपको वाटर से रिलेटेड जनरेट करनी है, कुछ इंडस्ट्री बनानी है तो, ठीक है? तो जब तक आप आउटपुट नहीं डालोगे, तब तक आपको इनपुट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में आपको कुछ मिलेगा नहीं। और हमारा इस इंडस्ट्रीज में हमारा मेन आउटपुट क्या होता है? मनी, ठीक है? लास्ट में जब हम गेहूँ से लास्ट में जाके बिस्किट बना लेते हैं, तो बिस्किट को बेचने के बाद हमें मनी मिलता है, तो वही हमारा आउटपुट हो जाता है, ठीक है? तब हम देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम किस-किस प्रोसेस पे बनाते हैं और क्या-क्या इसमें होता है, ठीक है? मैं एक बार रिकॉर्डिंग चल रहा है नहीं देखता हूँ। जी, चल रहा है। ठीक है? बोला गया है कि लाइक अदर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंपनी कंपनी कंप्राइजेज वेरियस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट प्रोसेस। बोला गया है कि इसमें भिन्न-भिन्न तरीके से या फिर इस उद्योग में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसमें जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है, उसमें ये शामिल होते हैं, ठीक है? इसमें, ठीक है? यह एक फीडर उद्योग है, यानी कि आधारभूत उद्योग है, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखो, कुछ भी बनता है आयरन से बनता है, स्टील से बनता है, तो ये क्या ये बेसिक इंडस्ट्री है, ये होना ही चाहिए। ठीक ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि जो फीडर इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है? जो बेसिक इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है? जो सबसे लोअर लेवल पर मतलब वो जो आधारभूत है, बेसिक है, जो जरूरी है सबसे ज्यादा, तो वही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सबसे बेसिक है, इसकी जी ये जरूरी होती है, हर काम में जरूरी होती है, ठीक है? इस उद्योग में इनपुट में लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर, श्रम पूंजी, स्थान तथा अन्य आधारभूत सुविधा मिलती है, जैसे कि मैंने बताया ना, आपको लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है? और कोल चाहिए, आयरन चाहिए, आयरन और कोल क्या हो गया, लाइमस्टोन क्या हो गया, ये सब मिनरल्स हो गए, ठीक है? मिनरल्स ये कि आइए कच्चे माल हो गए, कच्चे माल से आप बनाओगे, ये ओर्स हो गए, ठीक है? या ओर से आप जब इसे क्लीन करोगे तब आपको प्रोडक्ट के रूप में कुछ मिलेगा, जैसे कि आप इनपुट में क्या क्या डालोगे, आयरन ओर्स डालोगे, कोल डालोगे, टाइमस्टोन डालोगे, यानी कि चूना पत्थर, आप लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, काम करने के लिए आप पैसा दोगे ना, तो कैपिटल चाहिए, आपको लैंड चाहिए, साइट चाहिए, ठीक है? अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वाटर चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज चाहिए, ठीक है? तो ये आपको इनपुट के रूप में डालना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी एजेस, ठीक है? मैनी स्टेज, ठीक है? जो आयरन ओर है उसे स्टील बनाना, आयरन क्लीन करना, क्लीन करके आयरन बनाना, ठीक है? ये
डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं इसके। जैसे कि पहला स्टेज देखते हैं, मैं इसको ब्रीफ में बता दूं, ठीक है, आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि देखो, अ, बोला गया है द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस विथ वेयर इज अंडरगोस स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी स्मेल्टिंग के लिए मुझे फर्स्ट स्लाइड में जाना होगा, 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है। ये देखो स्मेल्टिंग क्या होती है, गलन। स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अब देखो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हो तो वो उबलने लग जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से या इसी टाइप से हर एक मिनरल्स की, हर एक ओस की एक मेल्टिंग पॉइंट होती है। उस मेल्टिंग पॉइंट तक उसको गलाया जाता है, ठीक है। उसको मेल्टिंग पॉइंट तक बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। जब वो, देखो ये मेल्ट हुआ है, ये ओर्स मेल्ट हुए हैं, ठीक है, ये जो लाल लाल दिख रहे हैं लावा के जैसे ना, ये ओर्स मेल्ट हुए हैं। अब इस मेल्टिंग ओर से हम इसे क्लीन करके, देखो बोला गया ना कि मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, तो हम उसे मेल्टिंग पॉइंट तक गला कर, ठीक है, उसे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी उसी उस पॉइंट को ही बोला गया है, ये उसी प्रोसेस को बोला गया है स्मेल्टिंग, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, ठीक है, इट इज, ठीक है, उसके बाद हम इसे रिफाइंड करते हैं, ठीक है। बोला मैं बताया ना, उसे मेल्ट किया जाएगा, फिर ये लावा के रूप में ऐसा दिखेगा, फिर उसे, ठीक है, रिफाइन किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में जाकर आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील व्हिच में बी यूज्ड अदर इंडस्ट्री एंड रॉ मटेरियल। जैसे कि अपने किसको, हाँ, जो स्टील आ जाता है, स्टील से हम डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या क्या काम करता है, ये डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए अब क्या क्या काम करेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि स्टील इज टफ एंड इट इज इजली टू बी शेप्ड बट एरिया, ठीक है, कट और मेड इनटू फायर, ठीक है। जो स्टील होती है वह हार्ड भी होती है, ठीक है, इसे मतलब हार्ड भी होती है, टफ भी होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, ठीक है। इसलिए इसे कट भी किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में बनाया भी जा सकता है, ठीक है। इसे वायर्स भी बनाते हैं, ठीक है। स्पेशल अलॉय और अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड ऑफ by adding small amount of other metal, ठीक है, such as aluminium, nickel and copper, ठीक है। जो स्टील होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स मिला के, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में हम क्या क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम, जो बोला गया ना कि यहाँ पर एल्यूमिनियम बनाते हैं, निकल बनाते हैं, ठीक है, कॉपर बनाते हैं, ठीक है। अब हम एलॉय एलॉय गिव स्टील यू, ठीक है, अनयूज अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। जो अलॉय होती है वो उसे क्या क्या से रेजिस्ट करती है, ठीक है, जंग लगने से, ठीक है, टूटने से, टफनेस देती है इसको, ठीक है, एबिलिटी एबिलिटी देती है कि आप ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सको, ठीक है। नीचे बोला गया है कि स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। जो स्टील आयरन आयरन एंड स्टील स्टील इंडस्ट्री से जो क्लीन करके जो स्टील बना, ठीक है, इसको इसको याद रखना ना बच्चा, कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट के रूप में हमें जो स्टील मिला ना, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगी। और वही रॉ मटेरियल का काम करने को हम डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए हम बैकबोन बोल देते हैं। तो डिफरेंट बहुत सारे इंडस्ट्री का जो बैकबोन है होता है वह स्टील ही होता है। स्टील एज अ रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो जाता है, कच्चे माल के रूप में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि जहाज रेलगाड़ी बनाने में, मोटर वाहन बनाने में, ठीक है, ये आलपीन सुई वगैरह बनाने में, तेल की कुएं खोदने के लिए जो मशीनरीज होती है वो बनाने में, ठीक है, पाइप बनाने में, ठीक है, जो अपने जेसीबी वगैरह होते हैं वो बनाने में, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो मशीनरीज होती है उसे बनाने में, ठीक है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें रॉड्स में आयरन लगता है, ठीक है, स्टील लगते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि चेंज इन लोकेशन, जो धीरे धीरे जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसमें उसके लोकेशन में किस प्रकार से चेंज आया और वो क्या क्या डिफरेंसेस हुए उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो 18वीं ईस्वी से पहले, ठीक है, हम देखते हैं कि 1800 ईसी एडी बोला जाता है, ठीक है। हम आपको कैसे बताऊं, चलो ठीक है, एडी का मतलब हम बाद में समझेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। एडी उसे बोला जाता है कि ईसा मसीह की
के जन्म के बाद वाले जितने समय होते हैं उसे एडी बोला जाता है, ठीक है। और ईसा मसीह के पूर्व जन्म होने वाले को पहले को बीसी, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं या फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी जब मैं हिस्ट्री चालू करूंगा, ठीक तब, ठीक है। ठीक है। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल। जब जो 18वीं शताब्दी से पहले होती है, जब 1800 जब चल रहा था ना, उससे पहले जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती थी वो कहाँ सेटअप होती थी, जहाँ रॉ मटेरियल कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाए, पावर्स मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, वाटर रिसोर्सेस मिल जाए, ठीक है। यानी कि जो भी चीज जो यूज होती है, नीड होती है जो स्टील इंडस्ट्री बनाने में, ठीक है, वो अगर आसानी से मिल जाती है उस प्लेस में तो वहाँ हम उसे सेटअप करते हैं। लेकिन हम 1800 के बाद देखते हैं तो क्या होता है, लेटर द आइडिया, ठीक है, आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड एंड द क्लोज द कैनल ऑफ रेलवे कैनल एंड रेलवेज। अब कहाँ देखा जाता है, अब या तो कोल फील्ड में, यानी कि कोयला के खदान के पास देखा जाता है, क्योंकि कोयले से हम आग जलाते हैं तो हम हमें बड़े बहुत जिसे मेल्ट मेल्ट किया गया ना, आयरन ओर्स को मेल्ट किया गया, तो मेल्ट करने के लिए आग की जरूरत होती है, ठीक है। या तो हम कैनाल्स में वाटर कैनल के रूप में, क्योंकि वाटर से हम बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो वाटर का भी यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। वाटर से एथेनॉल एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो उसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है वाटर का, तो हम वहां सेटअप कर देते थे, ठीक है, 1800 के बाद, ठीक है। कभी कभी हमें जो प्रोडक्ट हो गया उसे अब ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड होती थी, तो हम उसे, ठीक है, या तो पोर्ट के पास या तो हम रेलवेज के पास बना देते थे, ताकि पास में ही रेलवे रहे, तो जो प्रोडक्ट बना या रॉ मटेरियल है उसे हम आसानी से ला सके, ले जा सके। लेकिन अब जो 1950 के बाद हुआ है, 1950 के बाद जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो पोर्ट के पास लोकेटेड होने लगी, ताकि हम एक देश से दूसरे देश तक आसानी से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से हम आसानी से पहुंचा सके। जो स्टील इंडस्ट्री है उससे जो आयरन एंड स्टील निकलता है ना, उसे हम पोर्ट के के साथ ही तो हम दूसरे देश तक जाते हैं ना, सी एरिया से, ठीक है, ठीक है। दिस इज बिकॉज by this the steel works has had become very large and iron ore had to be improved from ठीक है, overseas, ठीक है। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, जो स्टील बनता है, स्टील वो इम्पोर्टेंट, मैंने बताया कि स्टील एक बैकबोन की तरह काम करता है, बैकबोन रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, तो इसे पोर्ट के जरिए ना हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ले जाते हैं, ठीक है, ताकि ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो, और इसकी जो नीड होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हम अब इंडिया में देख लेते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती कहाँ कहाँ है और क्या कहाँ कहाँ ये बेस्ड है, ठीक है। तो इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ठीक है। बोला गया है कि भारत में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जब डेवलपमेंट है, वो रॉ मटेरियल, ठीक है, जो सस्ते श्रम हो गए, सस्ते लेबर हो गए उसके, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट के अवेलेबिलिटी का लाभ उठाकर इसका जो सेटअप हुआ है वो होता है, ठीक है। जैसे कि अपना झारखंड हो गया, बोकारो, झारखंड में बहुत सारे कोलफील्ड हो जाते हैं, बोकारो, बरनपुर, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर, ठीक है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, भिलाई, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट फेमस स्टील प्लांट है, ठीक है। ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है, भद्रावती, ठीक है, सेलम, तमिलनाडु, ये मोर मेजर 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 इंडस्ट्री है जो इंडिया में सेटअप है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के रूप में, ठीक है। हमारा अब जमशेदपुर और पिट्सबर्ग बस बचा, बाकी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे उसके। मैं आपको आज जमशेदपुर और पिट्सबर्ग तक कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो 1947 से पहले भारत में केवल एक ही लौह इस्पात उद्योग था, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी, ठीक है, यानी कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। एक ये प्राइवेट वाला था, ठीक है। मैंने प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव या प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों बता दिए हैं, ठीक है, ज्वाइंट, ठीक है। तो 1947 से पहले हमारे पास क्या था, टिस्को, ठीक है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है।
जब हम इंडिपेंडेंट हो गए 1947 के बाद, तो जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री सेटअप किया, ठीक है। टिस्को का सेटअप हुआ हुआ 1907 में झारखंड की, ठीक है, नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। जहाँ पर जो रिवर होती थी वो स्वर्ण रेखा रिवर, खरकई रिवर, ठीक है। खरकई रिवर और स्वर्ण रेखा रिवर के नियर ये लोकेटेड थी, ठीक है। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया, इसलिए इसे अब जमशेदपुर नाम से जाना जाता है। आपको क्या याद रखना है कि 1907 में जमशेदपुर में टिस्को बना, जो कि वर्ल्ड का, ये इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले पहला एक इंडस्ट्री है, ठीक है, जमशेदपुर में, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से यानी जियोग्राफिकली, ठीक है, जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वेंटिकल सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, यानी कि ये ऐसे जगह सिचुएटेड है जहाँ पर रॉ मटेरियल भी अच्छे से मिल जाता है और यहाँ ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला कि 1907 में जमशेदपुर में टिस्को बना। टिस्को का तो पूरा नाम या फुल नेम क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है इसमें, हाँ, इसमें दो रिवर्स याद रखनी है, एक तो सुवर्ण रेखा रिवर और एक तो खरकई रिवर, इससे इसको वाटर मिलता था, ठीक है। और देखते हैं इसको हम सिलेक्ट करने के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं हमारे पास। कुछ 10 to 12 रीजन है, उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। इसको उतना ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बस आपको एक बार देख लेना है। अगर पेपर में आ गया तो आपको बस वन वन लाइन में थोड़े थोड़े समझा देने, जैसे कि बोला गया कि यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे लाइन की कालीमती स्टेशन के से 32 किलोमीटर दूर है। ये आपको नॉलेज के लिए बस एक एक बार देख लेना कि ये, ठीक है, कलमती रेलवे स्टेशन के नियर है, ठीक है। जो आयरन और कोल एंड मैग्नीज भंडारों के निकट कोलकाता जैसे बड़े बाजार के पास भी है, यानी कि इसके पास बिग मार्केट भी है, ठीक है। ठीक है, टिस्को को कोयला झरिया, ठीक है, कोयला क्षेत्र से तथा लौह के चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट जो ओर्स, आयरन ओर्स है, ठीक है, डोलोमाइट्स है, लाइमस्टोन है, ठीक, मैग्नीज है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से इसको, ठीक है, प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। खरकई और स्वर्णरेखा रिवर मैंने आपको बताया था, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसे डेवलपमेंट के लिए अच्छे खासे फंड्स भी दिए हैं, ठीक है। जमशेदपुर में टिस्को के बाद और भी कई इकाइयां स्थापित हुई, जैसे कि टिस्को और इसको, ठीक है। और बहुत सारे डिफरेंट है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखें, दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरीज, टेम्पर, ये अब डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, मशीनरीज वगैरह बनाते हैं, उसको बताया गया है। इसका डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है करके बताया गया है, ठीक है। ये बेसिक नीड की जो होती है, जैसे कि कार वगैरह ये सब बनाती है, ठीक है। भारत लॉ, द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, यानी कि ये सब बोला गया है कि बस आपको चार पांच याद रखना है कि ये कालामती रेलवे स्टेशन के ठीक है, नियर हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे रॉ मटेरियल इसको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मिल जाते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल इसको, ठीक है, कहाँ कोलकाता से मिल जाते हैं, कोलकाता इसको बड़ा बिग बिग मार्केट दे देता है। स्वर्ण रेखा और करकई रिवर है लैंड, ठीक है। गवर्नमेंट इसको फंड प्रोवाइड कर रही है बड़े बड़े, जिससे डेवलप्ड हो सके। ये डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज बनाती है, ठीक है, जमशेदपुर में डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अ, क्या और कंपनी सेटअप हुई, ये ऐसा करके आपको रीजंस बता देने हैं, ठीक है, बस। अब पिट्सबर्ग में देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम टेक्सटाइल देख लेंगे, ठीक है। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग ये इंटरनेशनल है, ठीक है। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग यूएसए में है, ये आपको याद रखना है। बस एक लाइन इसमें याद रख, पहले लाइन में क्या लिखना है, पिट्सबर्ग इज लोकेटेड इन यूएसए, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। पिट्सबर्ग, द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोक, ठीक है, लोकेशन एडवांटेज, ये लोकेशन का एडवांटेज लेता है। अब कैसे लेता है उसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है। some of the raw materials such as the coal is available, ठीक है, locally, ठीक है, while the iron are come from the ठीक है, iron mines at the मिनेसोटा, ठीक है, अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम द पिट्सबर्ग, यानी कि 1500 किलोमीटर फार अवे से ये
आयरन ओर लाते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे आयरन और रॉ मटेरियल के रूप में आपको लोकली प्रोवाइड भी हो जाती है, यानी कि जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हुई है वहीं ही इनको मिल जाता है, ठीक है। मिनेसोटा और पिट्सबर्ग के बीच जो ग्रेट लेक्स है वहां से इसे, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज के रूप में काम मिल जाता है, ठीक है। ग्रेट लेक्स में ठीक है, रेलगाड़ी लॉ है इसको पिट्सबर्ग क्षेत्र तक पहुंचाती है वहां से, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा अच्छा है बोल रहे हैं, ठीक है। अ, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। जैसे आज बहुत कम बड़े इस्पात कारखाने पिट्सबर्ग शहर के भीतर है, मतलब आज बहुत कम हो गए हैं, मतलब एट द टाइम बहुत कम हो गए बोल रहा है, ठीक है। ओहियो और ठीक है, मोनोंगोला और एलिगिनी नदियां प्राप्त, ठीक है, ऐसे जल मिल जाता है इसे। सॉरी, जो ग्रेट लेक्स वाटर व्यू है ना, मतलब ये सी के अराउंड ही ये जाता है ना, सी के साथ ही जाता है, मतलब पोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, ये डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज बनाती है, ठीक है, यही सब है कि अब इंडस्ट्री है तो मशीनरी बनाएगी, इसमें याद रखना है कि पिट्सबर्ग यूएसए में है, ठीक है। लोकली इसे लोकली इसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसको जियोग्राफिकली एडवांटेज है, ठीक है। ग्रेट लेक्स है जहाँ से ये पोर्ट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाती है, या फिर आयरन और स्टील और, ठीक है, ये सब लाती है, और डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज बनाती है, ठीक है। और दो याद रख लेना कि एलिगिनी है, मोनोंगा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो रिवर्स हैं इसे वाटर प्रोवाइड करती है करके, ठीक है। और यहाँ पर एक शॉर्ट्स में देख लेना आप कि पिट्सबर्ग का इस्पात पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड ड्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मैंने बोला ना कि लोकली उसे आयरन और प्रोवाइड हो जाता है, इनकी नेचुरल रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ग्रेट लेक्स है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो जाता है, वाटर अवेलेबिलिटी एंड कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट के सेंटर टुडे, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी है, जैसे कि ओयो है, मुंगेला है, ठीक है, लेगिनी है, यहाँ से वाटर रिसोर्सेज इसको मिल जाती है, ठीक है। तो बस यही आपको थोड़े थोड़े देख लेने हैं, ठीक है। मेन आपको देखना है कि ये आयरन स्टील इंडस्ट्री इनपुट आउटपुट और प्रोसेस में काम करती है, ठीक है। और जिसका फिजिकली जो लोकेशन है वो देख लेना है बस, ठीक है। कि मैंने बताया ना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन सा आता है, इंडिया और जापान हो जाता है। टेक्नोलॉजी में भारत का बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली हो जाती है यूएसए की, ठीक है। और मैंने बताया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपको यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी ये देख लेना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कल हम देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री को किस तरह से बांटा गया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोकेशन कहाँ कहाँ है उसको हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, ये सिंपल लैंग्वेज में आपने समझा हो, पीपीटी आपको पसंद आई हो या फिर पीपीटी आपको चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, और जिसको भी जरूरत है आपको दोस्तों की ये वीडियो की, आप वहां तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।